सो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका नेक्स्ट सीरीज के अंदर। होपफुली आपको फर्स्ट सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का डाउट भी सोल्व हो गए होंगे। तो नेक्स्ट सीरीज को हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 11 से। फर्स्ट से लेकर 10 तक क्वेश्चंस मैंने आपको फर्स्ट सीरीज के अंदर बता दिए थे। आज मैं 11th क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कंसिडर द रिएक्शन गिवन बिलो। आपको कोई एक रिएक्शन दे रखी है नीचे की तरफ। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शन फाइंड आउट विच ऑफ द एल्जेब्रिक इक्वेशन गिवन द ऑप्शंस 1 to 4 आर करेक्ट। आपको ये दो इक्वेशन यहाँ पर गिवन दे रखी हैं। फर्स्ट है कार्बन गैस से आप लोग क्या बना रहे हो, मिथेन की फॉर्मेशन कर रहे हो, और सेकंड आप कार्बन ग्रेफाइट से किसकी फॉर्मेशन कर रहे हो, मिथेन की फॉर्मेशन कर रहे हो। देखने में तो ये रिएक्शन बहुत सिमिलर आपको दिख रही है, सिमिलर होने की वजह से तो बहुत सारे बच्चे इस ऑप्शन का जो आंसर, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो x इज इक्वल टू वाई ठीक कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही रिएक्शन के अंदर आपकी क्या है, किसी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी क्या होगी, हीट क्या होगी, रिलीज होगी। हीट आपकी रिलीज यहाँ पर भी हो रही है, हीट आपकी रिलीज यहाँ पर भी हो रही है। बट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4H आपके पास प्रेजेंट है, 4 हाइड्रोजन आइसोलेटेड गैसेस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ इट मींस दैट कि आपको कोई भी एनर्जी इसको देनी नहीं पड़ रही किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। बट यहाँ पर हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है तो हमें यहाँ पर एनर्जी को देना पड़ेगा। इसका मतलब हम यहाँ पर एनर्जी दे रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिलीज हो रही होगी एज कंपेयर टू दिस। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा x है वो क्या है, ग्रेटर देन y है, और यही हमारा क्या है, ग्रेट आंसर, यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट इन देयर द स्टैंडर्ड स्टेट आर टेकन एज 0। द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, वो बोलता है कि कोई भी एंथैल्पी अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट की अगर उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में बात करते हैं, जैसे कार्बन ग्रेफाइट होगी, नाइट्रोजन गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी, तो जनरली हम लोग इनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पीज को 0 मान के चलते हैं। फिर वो बोलता है कि अगर उनके फॉर्मेशन की बात करते हैं तो क्या वो भी 0 होगा? नहीं, वो 0 नहीं हो सकता। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ कार्बन प्लस O2, ये मिलकर क्या बनाता है, CO2 बनाता है। इसके लिए जो आपका डेल H निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है, नेगेटिव निकल कर आता है। और अगर मैं बात करती हूँ CS2, अगर मैं इसको बनाती हूँ तो ये मेरे पास डेल H कैसा निकल कर आता है, पॉजिटिव निकल कर आता है। तो हमारी हिट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते, तो इसका आंसर जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। अगर हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना। अब डायरेक्ट सॉलिड गैस से कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। बट पहले सॉलिड किस में जा सकता है, लिक्विड में, और फिर किस में जाएगा, गैस में। क्योंकि हम लोग यहाँ पर हेस्लो की बात करते हैं, तो सॉलिड से लिक्विड में जब वो जा रहा है तो हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, बिकॉज फ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड स्टेट, एंड जो एनर्जी हमारी रिलीज होती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सॉरी, जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है। और इसी तरीके से एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ पर आपका फ्यूजन आ जाएगा और यहाँ पर आपका वेपराइजेशन आ जाएगा। तो सब्लिमेशन आपका किसके इक्वल होता है, फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन के। तो हमारा इस पे से ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर वो बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। डेल जी फॉर द 0 रिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसा तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं। हमने क्या पढ़ा है, नॉट करेक्ट पूछा उसने। डेल जी इज पॉजिटिव फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, हमें इतना पता है डेल जी हमेशा नेगेटिव होता है किसी के लिए भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नॉट ट्रू आ जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। डेल जी इज पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल सही है। डेल जी इज नेगेटिव फॉर द स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल सही है। और गिब्स फ्री एनर्जी 0 होती है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर हमारे एमसीक्यू खत्म हो गए। अब ये हमारे टाइप 2 एमसीक्यू हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स मेनली डील विद, थर्मोडायनेमिक्स किससे डील करती है, देखिए थर्मोडायनेमिक्स रेट की बात जहां पर भी आ जाए इससे तो डील नहीं करेगी, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स कभी भी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की भी बात नहीं करती है, ये तो हमेशा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात करती है। और यहाँ पर तो इनिशियल एंड फाइनल आ गया, ओनली आ गया, मतलब क्या ये सिर्फ
इनिशियल या फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, नहीं, ये तो हमारे पाथ फंक्शन के ऊपर भी डिपेंड करती है कि कौन सा रास्ता वो अपनाते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट हो गया। ये ऐसे एमसीक्यू हैं जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन आपके करेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पर आपकी हीट निकल रही है और सिस्टम लूज कर रहा है हीट को। तो आपको बताना है कि ऐसे सिस्टम के लिए, आपको पता है ऐसे सिस्टम के लिए आपकी जो हीट क्या होती है, नेगेटिव होती है, और डेल एच भी आपका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इसके भी आपके दो ऑप्शन करेक्ट हो गए। अगर हम बात करते हैं 17th क्वेश्चन की, द स्पॉन्टेनिटी मींस हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट द असिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल एनर्जी। द प्रोसेस विच अकर स्पॉन्टेनियसली आर। कौन सी रिएक्शन हमारे पास स्पॉन्टेनियस होगी? देखिए, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर, नहीं भाई, ये तो वार्मर टू कोल्डर होता है, गलत बोल रखा है। गैस इन ए कंटेनर कॉन्ट्रैक्टिंग, नहीं, बल्कि मिक्सिंग में हमारी क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। गैस एक्सपेंडिंग, बिल्कुल, ये तो हमारी स्पॉन्टेनियस होती है। बर्निंग ऑफ कार्बन, ये भी बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होती है। तो थर्ड और फोर्थ के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। हाँ जी, फॉर एन आइडियल गैस द रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए आपको ये वर्क का फॉर्मूला दे रखा है। तो वो बोलता है कि एक कोई भी सैंपल है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने दे रखे हैं, 1 मोल। आर एज इट इज रखो, टी को आपने टेम्परेचर 2 दे रखे हैं, एक T1 दे रखा है कितना, इतना, और एक T2 दे रखा है कितना, इतना। तो वो आपसे पूछ रहा है दोनों के केस में वर्क बताइए कितना होगा। एक आपका जो वर्क निकलेगा वो 300 केल्विन पर निकलेगा, और एक आपका जो वर्क निकलेगा वो 600 केल्विन पर निकलेगा। एक आपका जो वर्क निकलेगा वो 600 केल्विन पर निकलेगा। फॉर्मूला लगाइए भाई, एन आर टी। एल एन का मतलब क्या है यहाँ पर, एल एन पहले वॉल्यूम कितनी थी आपकी, V1, अब कितनी हो गई, 10 टाइम्स हो गई, ठीक है। और टेम्परेचर आपका कितना था, इसकी वैल्यू को आप लोग पुट डाउन करेंगे भाई। मैं यहाँ पर इरेजर का यूज कर रही हूँ। देखना, एन आर टी में हम पुट करेंगे 300 केल्विन, और ये है एल एन। नीचे भी हम लोग ऐसे ही पुट करेंगे, एन आर, यहाँ पर बस 600 केल्विन पुट करेंगे, और ये एल एन 10V अपॉन में V। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये। अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, ऊपर क्या रहेगा 300 और नीचे क्या रहेगा 600। तो अगर आप इनको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क 300, वर्क आपका क्या आ जाएगा 600। तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आपका वर्क निकल कर आ जाएगा। इट मीन्स दैट 600 केल्विन पर जो आपका वर्क होगा वो 2 टाइम्स होगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कहां पर है, वर्क डन एट द 600 केल्विन इज ट्वाइस एट द वर्क डन ऑफ 300 केल्विन। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और आप बताइए आपके आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल यू क्या होता है, आपका 0 होता है, बिकॉज इंटरनल एनर्जी आपकी डिपेंड करती है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का हमारा। हाँ जी, आपके पास क्या दे रखा है, जिंक दे रखा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसने क्या बना दिया, जिंक ऑक्साइड बना दिया। तो वो पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। The enthalpy of the 2 moles of the zinc oxide is less than the total enthalpy of the 2 moles of the zinc and 1 mole of the oxygen। सही बात है। देखिए भाई, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इट मींस जो प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी निकल कर आएगी वो कम होगी किसी कंपैरिजन में, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है। और दूसरी, इतनी एनर्जी को उसने क्या किया है, इवोल्व किया है। क्या किया है, इवोल्व किया, क्योंकि एक ऐसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने पूरे अपने एमसीक्यू को कवर कर लिया है। टोटल आपके एमसीक्यू एनसीईआरटी एग्जाम्पल के अंदर 19 थे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके डाउट्स को भी क्लियर करेगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू।